हेलो एवरीवन, आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई आ चुका है। हम लोग अपनी नई वीडियो लेकर के आ चुके हैं, वीडियो नंबर 8। हम लोग बात कर रहे हैं पोलिनोमियल की, और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पोलिनोमियल को समझ रहे हैं। मेरे सभी प्यारे बच्चे बच्चियां सब वीडियो को बढ़िया से समझ रही हैं, लगातार हमको वीडियो में देख रही हैं। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे पोलिनोमियल के। हमने ऑलरेडी 3 वीडियो पोलिनोमियल की बना ली है। अब हम चौथी वीडियो में आए हैं अपनी, और इस चौथी वीडियो में हम बात करेंगे आगे की। यानी हम 6 नंबर क्वेश्चन तक कल कर चुके थे, जिनमें मैंने 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। ठीक, तो 2 क्वेश्चन मैंने किसके लिए दिया था? होमवर्क के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क अच्छे से क्या होगा, कर लिया होगा। ठीक, तो आप लोगों ने कर लिया है बढ़िया से होमवर्क। यहाँ जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं उन्होंने बढ़िया तरीके से होमवर्क कर लिया है, तो आप भी कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको मैथ अपनी अच्छी बनानी है तो आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की वीडियो, और हम लोग इसमें चर्चा करेंगे आगे के क्वेश्चन के बारे में। हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे थे जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी आपको किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? के की वैल्यू निकालनी, सच दैट पोलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है कि के की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए इस पोलिनोमियल के जीरोज का सम प्रोडक्ट का, मतलब जीरोज के प्रोडक्ट का आधा है। समझ रहे हैं? तो समझ गए होंगे आप बात। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हम पोलिनोमियल को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? तो पोलिनोमियल को हम लोग लिखेंगे। तो आपको पता है गिवन पोलिनोमियल, यानी जो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है वो पोलिनोमियल आपका है px। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 2k माइनस 1। ये आपको दिया हुआ पोलिनोमियल। ठीक, फिर हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज ऑफ, या हम ऑफ पोलिनोमियल न लिखे, सीधा अल्फा प्लस बीटा लिखे। सम ऑफ जीरोज कितना है? अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए। बी अपॉन ए, बी क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है उसी को हम लोग बी कहते हैं। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के प्लस 6 अपॉन ए की वैल्यू मेरे भैया कितनी है? तो ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है मेरे भैया। ए ये देख लीजिए, आपको एकदम दिखाई दे रहा होगा, एकदम गुलाबी गुलाबी गुलाबी। यहाँ पर कुछ नहीं बल्कि क्या है? 1 है। बल्कि क्या है भैया? 1 है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो यहाँ पर आपका आ गया के प्लस 6। ये आपको सम ऑफ जीरोज आ गया। क्या आ गया भैया? सम ऑफ जीरो। तो बात इतनी क्लियर हो गई। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ा जाए। फिर आपको निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालना भैया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा। और इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। क्या होती है भैया? सी अपॉन ए। अब ये सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है? तो यहां जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है वो दिया है 2k माइनस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया भैया? 1 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 2 जा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4। 2 2 जा 4 के माइनस 2। 4 के माइनस कितना? 2। ये आपको आ गई। आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि एक आपको पोलिनोमियल दिया है, उस पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हाफ है। यहां देखिए, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इट मींस ये आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा है। यानी जीरोज का सम उनके प्रोडक्ट का क्या है? हाफ है। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की। तो भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6, और यहां पर 1 अपॉन 2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे? तो यहां पर आ गई, कितनी आ गई भैया? 4k माइनस 2। कितनी आ गई? बात यहां क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए।
तो इसको फिर यहां से देखिए भैया, यहां से देखिए। अभी देखो 2 को इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 2 का के में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के, और 2 का 6 में करा देंगे तो 6 2 जा कितना आ जाएगा 12, और उधर क्या बचा 1 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 4, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे 2 को इधर लाएंगे, तो 2 को इधर ले आएंगे तो 12 प्लस 2 इधर कितना है, तो भैया इधर 4 के, और ये इधर प्लस का है उधर जाएगा किसमें आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 के, तो उस हिसाब से यहाँ पर 14, और यहाँ 4 के में से 2 के गए कितना आ गया 2 के, यानी के की वैल्यू आ जाएगी 14/2। ये इट मीन्स के की जो वैल्यू आ जाएगी वो भैया कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। तो इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से समझ ले, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोलिनोमियल है ये, इसके जो सम ऑफ जीरोज आएंगे वो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। तो सबसे पहले हमने पोलिनोमियल लिख लिया, फिर सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, फिर प्रोडक्ट ऑफ क्या निकाल लिया जीरोज निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख लिया, यानी सम ऑफ जीरोज जो था वो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज की वैल्यू रख दिया, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू रख दिया। ये इधर डिवाइड में है उधर जाएगा किसमें आएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। अब ये -2 को उधर ले जाएंगे और 2 के को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पहले से कौन था 12, और ये -2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +2, और ये पहले से कौन था 4 के, और इधर से 2 के आ गया कितना आ गया -2 के, तो 12 और 2 मिला के 14, और 4 के से 2 के गए कितना आ गया 2। अभी 2 इधर भेज देंगे तो 14/2 इट मींस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये आपकी के की क्या आ गई वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई समस्या कर पाएंगे आप, आगे बढ़ा दिया जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए, लिख लेंगे इसको, आप बाद में नोट करिएगा ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा भैया, पूरी दादा एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सी नई बात कहती है बेटा, वो तो हम जानते ही है कि एल्फा बीटा हम मानते ही है। तो कह रहा कि इसके जो जीरोज है वो क्या है एल्फा और क्या है बीटा है। किसके जीरोज, एक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k, ठीक। आगे कह रहा है कि सेटिस्फाइंग द रिलेशन, और ये जो जीरोज है ना वो इस रिलेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं भैया सेटिस्फाई करते हैं। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसको किसमें पूछा गया है 2017 में, किसमें सीबीएसई में पूछा गया, ठीक। तो क्या करोगे आप, मैंने बताया था कि जब भी कोई रिलेशन दिया हो अल्फा बीटा दिए हो तो आपको पहले सम ऑफ जीरोज निकालने और फिर क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बात क्लियर है इतनी। तो पहले हम क्या निकालेंगे सम ऑफ क्या जीरोज। सम ऑफ जीरोज को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। क्या होती है -b/a। तो यहां आ जाएगा -b, b मींस होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां कितना है 5, और a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 2, ठीक। ये आपका आ गया -b/ यानी -5/2 आ गया, वो आ गया सम ऑफ जीरोज। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ क्या जीरोज, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। लेकिन हम अल्फा इंटू बीटा कब बोलते हैं जब इसके जीरोज अल्फा और बीटा हो। अगर मान लीजिए इसके जीरोज x और y होते तो हम यहाँ x प्लस वाई और यहाँ x इंटू वाई लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इसकी वैल्यू होती है c/a। अब c मीन्स क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना आ गया k। a की वैल्यू कितनी है भैया 2 है, तो 2 आ जाएगा। ये हमने आपको निकाल दिया प्रोडक्ट ऑफ क्या जीरो। अब क्या करना है, ये जो है ना ये इसको सेटिस्फाई करता है। एंड given that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, यानी इसमें वैल्यू पुट करके हमको k की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी।
तो आप इसको आसानी से रख लेंगे, कितनी होती है वैल्यू k/2। लेकिन आप इसकी वैल्यू नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू पता ही नहीं है ना। तो सबसे पहले इसको हटाइए। तो आपको मैंने बताया था, ये बात मैंने कल चर्चा की है। कब की है? कल, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा। ये इधर प्लस में इधर जाएगा, किस में आ गया? माइनस में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का क्या? होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको जहां दिखाई दे क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वहां आपको इतना पुट कर देना है। तो लो भैया, हमने भी पुट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा का क्या रख दिया? होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पहले से कौन था? अल्फा बीटा, और आगे 21 क्या? 4। कितना आ गया भैया? 21/4। इतनी बात क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर आगे प्रूव करेंगे। यहां आपके पास दिया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और फिर यहां पर आपको जो दिया था वो दिया था -2ab, और ये क्या था? प्लस ab। यानी 2ab से प्लस का ab जब घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का ab, दैट इज इक्वल टू 21/4। अब इसमें हम आसानी से वैल्यू क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो भैया हम पुट करें। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई? तो लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -5/2। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? k/2। इसको यहां पुट कर देना है। यहां रख देंगे -5/2 का होल स्क्वायर माइनस k/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21/4। बात क्लियर है? अब क्या करोगे? ये आ जाएगा 25, -5 का स्क्वायर 25 होता है, और 2 2 सा कितना हो गया? 4। यहां पर आ जाएगा k²/2 इज इक्वल टू 21/4। बात क्लियर है? अब इसको ले जाएंगे इधर, यहां आ जाएगा -k² इज इक्वल टू 21/4, और ये इधर काय में है? प्लस में। तो इधर जाएगा, किसमें आ जाएगा? माइनस में, 25/4 आ जाएगा। फिर यहां पर हम लोग लिख देंगे -k² इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा? नीचे नीचे का सेम है, एक लिख लेंगे। 21 से 25 गए, ये माइनस पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बात इतनी क्लियर है? ये वाले 4 से ये वाला 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। उस हिसाब से जो आपका आंसर आ जाएगा वो -k² इज इक्वल टू -4। इट मीन्स k² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और k जब स्क्वायर उधर जाता है ना मेरे भाई, तो वहां लगता है रूट, और आगे आता है प्लस और क्या? माइनस। तो यहां पर k की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2 आता है। तो आपके जो k की वैल्यू आ गई ना, वो प्लस माइनस कितना आ गया? 2 आ गया। तो आप फिर से इसको एक बार देख लें। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना बात? कोई समस्या तो नहीं है? नो प्रॉब्लम है? आ रहा है ना समझ में? आपको भी आ रहा है? कोशिश करिए, मेहनत करिए, दिमाग लगाइए, आपको जरूर आएगा। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे ना तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। कोई आप जब पैदा हुए थे ना तब से थोड़ी सीखे, सीख करके आप मेहनत करके ही आगे क्या कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं। मेहनत करिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आपका भाई आपके साथ है, और जरूर आप इनको क्या कर पाएंगे? आसानी से लगा पाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पोलिनोमियल दिया था, फिर आपको निकालना क्या था? सम ऑफ जीरोस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर इसमें वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे भैया? फिर हम क्या करेंगे? अब इसकी वैल्यू मतलब इसको निकाल करके यहां से इसको हम अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में रखेंगे। तो लो भैया, ये रख दिया हमने, ये पहले से था 21/4। ठीक, तो यहां पर से देखो ये उसी तरह है, इसमें से ये वाला घट जाएगा, तो आपका जो नेक्स्ट आ जाएगा ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-2 आ जाएगी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ाया जाए, बढ़ा जाए। ओह, व्हाट इज दिस? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x + a इज अ फैक्टर ऑफ, अगर ये फैक्टर है किसका? इतने का,
2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 5 प्लस 10। तो कह रहे व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए। तो सबसे पहले आपको जो पोलेनोमियल दिया है, क्या दिया है भैया, पोलेनोमियल। पोलेनोमियल अगर हम इसको px समझे तो कोई गलत बात नहीं करेंगे, है ना। तो जो आपको पोलेनोमियल ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन पोलेनोमियल। क्या लिख सकते हैं भैया, गिवन क्या, पोलेनोमियल। 2x² प्लस 2ax 5x प्लस 10। इसका एक फैक्टर दिया है, कौन दिया है भैया, x प्लस ए, यानी x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी ये जो पोलेनोमियल दिया है इसका ये क्या है, फैक्टर। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे क्या, जीरो के इक्वल, लो भैया कर दिया। फिर x इज इक्वल टू निकालेंगे, कितना आ गया, माइनस आ गया। यानी जो आपको फैक्टर यहां दिया हो ना, तो उसको जीरो के इक्वल करके वहां से x की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी। फिर इसको जब आप पोलेनोमियल में पुट करेंगे ना, तो पोलेनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि फैक्टर से जो x का मान निकलता है वो जीरोज कहलाता है, और जीरोज को पोलेनोमियल में रखने पर पोलेनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, देन इसको हम यहां पुट करेंगे, 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए, किसकी वैल्यू रख रहे हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं। अब प्लस कितना 5, और यहां कितना आ गया, माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसको अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, 2a² माइनस ए का स्क्वायर a² होता है, और ये आ जाएगा माइनस का कितना, 2a², और ये माइनस का कितना आ गया, 5a प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। तो देखो भैया ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो यहां पर कितना बचा, माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू कितना, जीरो। अभी यहां देखो ये माइनस 5a है, ये प्लस का उधर जाएगा, किसमें आ जाएगा, माइनस में। 5 से 5 कट 10 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो ए की वैल्यू जो आपकी निकलेगी वो कितनी निकल आएगी भैया, 2। तो यहां से ए की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2। तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ा जाए, चले भाई। मैं एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा जरूर, आप लोग चक्कर में ना रहिए, क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे ना भाई, काम तो करना ही पड़ेगा, घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा, मम्मी की बात माननी ही पड़ेगी। नो नो, व्हाट इज दिस, कहां गायब हो गए भैया, ओहो, बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax² plus 7x plus b, ax² plus 7x plus b, then find the values of a and b। आपसे कह रहा है कि अगर जब हम ये 2/3 ये इसका क्या है, जीरोज है, -3 ये भी इसका क्या है, जीरोज है। तो कह रहा है ए और बी की वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए। क्या करिए भैया, फाइंड करिए। तो देखिए मेरे दोस्त कैसे फाइंड किया जाएगा। आपको गिवन है, क्या गिवन है, 2/3 एंड -3 आर zeros of polynomial, zeros of polynomial ax² plus 7x plus b, यानी ये इसके जीरोज हैं, किसके, पोलिनोमियल के, ax² plus 7x plus किसके, b के। आपसे कह रहा है ए और बी की वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए। तो आपको पता है कि अगर ये जीरोज है तो इसको हम पोलिनोमियल में रख दें तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंस 2/3 is a zeros, then
आप इस पोलिनोमियल में रख सकते हैं 2/3। लो रख दिया हमने 2 क्या 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहाँ 2 2 4 हो गया, a अपॉन 3 3 कितना आ गया 9 प्लस 7 2 14/3 प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया 0। कितना आ गया भैया 0। नहीं आया क्या? बात कुछ समझ में आ गई? नहीं आई? अब क्या करोगे? क्या करोगे मेरे भाई? कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेशन नंबर कितना मानना है फर्स्ट। क्या मानना है फर्स्ट? इतनी बात क्लियर हो गई। आपको फिर यहां से लिखना है सिंस -3 इज अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ क्या? पोलिनोमियल। अगर ये पोलिनोमियल का जीरोज है देन तो पोलिनोमियल में रख दो ना मेरे भाई। तो ये लो रख दिया, तो होल स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अगर पोलिनोमियल का जीरो है तो पोलिनोमियल में रखोगे क्या आएगा 0 आएगा ना, तो रख दिया 0। 3 3 से कितना आ गया 9a² 7 3 जा 21 प्लस b इज इक्वल टू कितना 0। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर कितना सेकेंड। अब इन दोनों जो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है सेकेंड, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और a और b की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। देखो कैसे फाइंड करेंगे, यहां देखिए आपको जो इक्वेशन दी है उनको फिर से लिख लेते हैं। लिख लें 4a/9 प्लस 14 क्या है भैया 3 है प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 दिया हुआ है। उसके बाद इक्वेशन जो 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया? तो दिया हुआ है कितना 9a² - 21 प्लस b, यानी 9a नो यहाँ स्क्वायर कैसे आ गया? सॉरी मैं इरेजर ले रहा हूं। हाँ यहाँ a आएगा, ठीक। तो यहाँ 9a प्लस माइनस फिर क्या है 21 प्लस b, तो -21 प्लस b इज इक्वल टू कितना है 0। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इससे इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो फिर ये वाले दोनों क्या हो गए कैंसिल। और फिर क्या होगा इसमें से इसको, यानी 4a/9 से घटाना है कितना 9 है, और यहां क्या था 14/3 से घटाना है 21 माइनस कितना 0। अभी देखो यहां कितना मानेंगे 1, इसका यहां मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4a माइनस 9 9 जा कितना 81a/ कितना 9। क्लियर है? फिर यहां देखो भैया यहाँ 1 ले लेंगे तो 14 1 जा 14 माइनस, और यहाँ 3 यहाँ क्या 6/ कितना 3, दैट इज इक्वल टू कितना 0। ठीक। अब 4 से जब 81 गए, 4 से क्या गए 81, बताओ कितना आएगा 77 आएगा माइनस का भैया, 3 नहीं लगा पा रहे अपॉन क्या 9। यहां देखो 14 से 63 गए, कितना है कितना है भैया? ऐसे तो होगा नहीं, 63 से 14 घटा लो, 13 में से 4 गए 9 आ गए, कितना आ गया नहीं आया क्या? फिर और ये कितना आ गया 5 में से 1 गया, कितना आ गया? और यहां आ गया माइनस, सॉरी माइनस तो था ही, (3 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसको उधर ले जाएंगे तो -77a/9 इज इक्वल टू 49 क्या 3। देखो 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 7 11 जा, तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा -11/3 इज इक्वल टू 7। अब ये 3 उधर जाएगा किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो -11 इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू 21/11, वो भी कहेगा माइनस।
ये आपकी किसकी वैल्यू निकल आई, ए की वैल्यू निकल आई, जो बहुत अच्छे से हमने कर दिया। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं कहीं गलती तो नहीं होगी। तो भैया 2/3 इसका जीरोस था, तो लो भैया हमने यहाँ पर 2/3 लग दिया, 2 to the 4 3 3 9 7 to the 14/3 प्लस बी, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर -3 भी जीरोस था, तो -3 3 9 और 7 3 21 प्लस बी, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर ये लिख लिया, इसको भी ऐसे उतार दिया, ये वाला इससे कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 1 4 9 9 81 घटा 77/9, ये इससे घटाओ कितना आ गया 63, 14 11 में से 4 के 9 4 89 आएगा, 49 बिल्कुल सही है, उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा। 7 11 जब 7 7 जब बात बिल्कुल सही है, 3 3 जब बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आंसर क्या कर दिया, निकाल दिया। बात क्लियर है, नहीं कर पाएंगे तो चूंकि हमारा समय काफी ज्यादा हो चुका है और आज हम थोड़ा लेट में आए थे वीडियो बनाने, इसलिए आज हम यहीं से अपना कार्यक्रम क्या करते हैं, रोकते हैं। और बने रहिए हमारे वीडियो में, और कल फिर आइए आप हमारे साथ रात के 8 बजे। कुछ नहीं करना आपको, बस आपको देखते रहना और मैथ आपको बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगी। तो हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय, टाटा, धन्यवाद।